Hello student, this is our class 7 social study book, Our World Then and Now, and we will continue our first chapter of history, the medieval period. Our next topic is the importance of geographical knowledge. The knowing of a region geography help us understand its history better. देखिए किसी भी एरिया की ज्योग्राफी को समझने से उस एरिया की हिस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है. इन दिस मैप आर द ग्रेट हेल्प, और इस मैप से हमें वही हेल्प मिलती है किसी भी एरिया की हिस्ट्री को समझने में. दे शो द जोग्राफिकल फीचर ऑफ द रीजन, और यहाँ पर उसके जोग्राफिकल फीचर्स को शो किया जा रहा है पर्टिकुलर रीजन के. ठीक है. नेक्स्ट है एंड द रीजन लोकेशन, उसकी लोकेशन को कि वो रीजन जो है पर्टिकुलर किस एरिया में लोकेट है, एंड विथ रेस्पेक्ट टू अदर रीजन्स के कंपैरिजन में. सच इन्फॉर्मेशन में एक्सप्लेन वाई अ रीजन प्रॉस्पेरस और वाज फ्रिक्वेंटली इन्वेंटेड और रिमेंड आइसोलेटेड. ठीक है. तो इससे हमें पता लगता है कि क्यों कोई रीजन काफ़ी प्रॉस्पेरस था, क्यों कोई रीजन पे बार बार अटैक होते थे, और क्यों कोई रीजन हमेशा आइसोलेट रहता था, हमेशा किसी से कटा हुआ रहता था, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, एंड सो ऑन. कार्टोग्राफी एंड मेडिवल इंडिया. चलिए, द स्किल ऑफ कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग. कार्टोग्राफी का मतलब होता है डेट इज़ अ स्किल ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि मानचित्र को बनाने की कला. वाज पर्टिकुलरली अननोन इन एंशियंट इंडिया. अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो कार्टोग्राफी के बारे में लगभग वहाँ कोई नहीं जानता था. ठीक है. एंशियंट इंडिया के लिए कार्टोग्राफी एकदम अननोन थी. The worldwide growth of trade and the expansion of empires during the medieval period created the need for accurate maps. medieval period में जब न्यू किंगडम्स अराइज हुए, ट्रेडिंग सिस्टम जब बढ़ने लगा, तब यहाँ पर जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, जो किंग्स थे, उनको एक्यूरेट मैप्स की रिक्वायरमेंट होने लगी. The Arab and the Europeans who undertook long journey over land and sea. जो अरब ट्रेडर्स थे, जो यूरोपियंस थे, वो लॉन्ग जर्नी पर जाया करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेडिंग के लिए और अदर पर्पज़ के लिए, तो उनको एक मैप की रिक्वायरमेंट होती थी. ठीक है. और इसीलिए दे डेवलप कार्टोग्राफी, और उन्होंने कार्टोग्राफी को डेवलप किया, मैप मेकिंग आर्ट्स को डेवलप किया. कॉन्टैक्ट विथ द अरब्स एंड यूरोपियन इंट्रोड्यूस इंडिया टू कार्टोग्राफी. और जब यहाँ पर इंडिया में अरब्स आए, यूरोपियंस आए, तो उन लोगों ने भारत में कार्टोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया. द मैप शो इन फिगर 1.1 इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड एज वाज ड्रॉन इन द 12th century बाई अल इदरसी. मैप 0.1 में एक मैप शो किया गया है जिसको अल इदरसी ने बनाया था. ठीक है. और मैं आपको मैप दिखाता हूँ. देखिए, ये है वो मैप, ये वो मैप है जिसको अल इदरसी ने बनाया था. ठीक है. इसमें जो साउथ है उसको ऊपर लिया गया है. ठीक है. और आप देख रहे हैं यहाँ इंडिया है, चाइना है, अरेबिया है. ठीक है. चलिए, अल इदरसी, ए कार्टोग्राफर फ्रॉम मोरक्को. द मैप हैज़ द साउथ शो एट द टॉप. इसमें साउथ को जो है वो टॉप पे शो किया जाता है. अरेबिया इज द इंटायर, अरेबिया इन द सेंटर, एंड टू द लेफ्ट ऑफ अरेबिया इज इंडिया. अरेबिया को सेंटर में रखा है, साउथ इस मैप में टॉप पर है, और जो इंडिया है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड में है अरेबिया की. अबव साउथ इंडिया इज एन आइलैंड विच इज़ पॉसिबली श्रीलंका. और इसके साउथ में आप देखेंगे इंडिया के, तो एक आइलैंड है जो लगभग क्या है, श्रीलंका हो सकती है, बताया है. बिलो अरेबिया इज़ टर्की एंड फर्दर डाउन द यूरोप. और अरेबिया के नीचे टर्की है और उसके नीचे क्या है, यूरोप है. बाय द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड कार्टोग्राफी बिकम मोर एक्यूरेट. और जैसे जैसे हमारा मेडिवल पीरियड का एंड हुआ, कार्टोग्राफी जो थी वो क्या हो गई, और ज़्यादा एक्यूरेट होने लगी, और ज़्यादा एकदम प्रॉपर होने लगी. मोस्ट मैप्स ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू दिस पीरियड वर ड्रॉन बाय द सेलर्स. और ड्यूरिंग दिस टाइम, जब मेडिवल पीरियड में मोस्ट ऑफ जो मैप्स जो बनाए गए थे, उनको बनाने वाले कौन थे, सेलर्स थे, ट्रेडर्स थे. हु वर मोर फेमिलियर विद द
कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन से काफ़ी फेमिलियर थे। क्यों? क्योंकि इनका जो कोस्टल रीजन है वहीं से इनका आना जाना होता था। दैट्स वाई वो कोस्टल रीजन से रिलेटेड जो मैप थे और उसके आसपास का जो एरिया था उसको ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से बनाया करते थे इन मैप में। हैंस दीज मैप्स शो द कोस्टल रीजन इन मोर डिटेल देन द इंटीरियर रीजन्स। ठीक है, ये कोस्टल रीजन के बारे में ज़्यादा डिटेल में लिखते थे, मैप में होता था, और इंटीरियर रीजन के कंपैरिजन में। नेम प्लेस नेम्स, medieval map and the writing of medieval authors provide valuable information about the geographical feature and the name of place in medieval times। देखिए medieval maps जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें हिस्ट्री की प्रोवाइड करते हैं, जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में, जोग्राफिकल फीचर्स की बारे में बताते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या कहते थे, किस नाम से बुलाया जाता था, उसके बारे में पता लगता है। However, the place name mentioned in these documents may have changed with time। और ये देखने को मिलता है कि जो मैप्स में जो नाम थे वो टाइम के अकॉर्डिंग अब क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार जैसे पटना था उसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे, अब पटना कहते हैं। इन सच केस हिस्टोरियंस हैज़ टू फाइंड आउट द प्रेजेंट नेम। और इस केस में जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे इतिहासकार हैं, वो अब नए नामों को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, मिल जाते हैं उनको, और हमें बताते हैं कि पहले यानी कि इनको एंशियंट टाइम में या मेडिवल टाइम में किस नाम से बुलाया जाता था। एमोंग द मेडिवल स्कॉलर हु विजिटेड इंडिया वर अल बरूनी। ठीक है, मेडिवल टाइम में कुछ स्कॉलर्स भी थे जो भारत में क्या करने आए थे, विजिट करने आए थे, घूमने आए थे, जिनमें से एक हैं अल बरूनी, ए फेमस सेंट्रल एशियन स्कॉलर, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। एंड इब्न बतूता, इब्न बतूता भी एक दूसरे स्कॉलर हैं, ए स्कॉलर फ्रॉम द तंजीर नॉर्थ अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका से आए थे। देयर राइटिंग्स गिव अस वैल्यूएबल जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑन मेडिवल इंडिया। और इन्होंने जो भारत के बारे में लिखा, इन्होंने जो बुक लिखी, उससे एक वैल्यूएबल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमें मेडिवल इंडिया के बारे में मिलती है। अल बरूनी मास्टर्ड संस्कृत एंड ट्रांसलेट सम संस्कृत टेक्स्ट इनटू अरेबिक। अल बरूनी जो थे उन्होंने संस्कृत में मास्टर किया, संस्कृत की नॉलेज गेन की, और बहुत सारे जो हमारे संस्कृत के जो टेक्स्ट थे उनको अरेबिक लैंग्वेज में लिखा ताकि वहाँ के लोग उसे पढ़ें और यहाँ की जो नॉलेज है वो गेन कर सकें। ही रोट अ बुक नोन एज किताब अल हिंद। इन्होंने एक बुक लिखी, किसने, अल बरूनी ने, किताब अल हिंद ऑन इंडिया। अल इब्न बतूता केम टू इंडिया इन दी 14th सेंचुरी। इब्न बतूता जो थे वो 14th सेंचुरी में भारत में आए। हिज बुक रिहाला डिस्क्राइब हिज ट्रेवल इन इंडिया। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था रिहाला, और उसमें उन्होंने इंडिया में जो भी विजिट किया, जो भी जहाँ भी घूमे, इंडिया के कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, उन सब के बारे में लिखा कि ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम इंडिया का सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो कैसा था। थैंक यू।